नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। पश्चिम सिक्किम में 50 वर्षीय शिक्षक की हत्या, 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम सिक्किम के गेजिंग जिला अंतर्गत अपर लिंगचोक में देर रात लगभग 8 बजे हत्या की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी अनुसार सुरदुंग गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत एक 50 वर्षीय शिक्षक गजरमान गुरुंग की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं आज सुबह उक्त शिक्षक के शव को पुलिस के द्वारा नजदीकी नाले से बरामद किया गया। वहीं पुलिस सूत्रों से द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उक्त मृत के सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं और प्रारंभिक अनुमान में बताया जा रहा है कि उक्त गंभीर चोट के कारण उनकी मृत्यु होने की बात कही गई है। इस बीच हत्या के असली मकसद का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस के द्वारा इस घटना के सिलसिले में 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनकी उम्र 20 और 33 बताया गया है। घटना को लेकर गेजिंग पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए गैंगटोक स्थित STNM अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने किया चुनाव प्रचार। बताया, इस बार महकुमा परिषद चुनाव में खेलेगा कमल। आगामी 26 जून को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का मतदान संपन्न होना है। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में माटीगढ़ा 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के अखिल भारतीय सह अध्यक्ष दिलीप घोष पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर रैली का भी आयोजन किया गया, जहां रैली के माध्यम से विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया गया, जहां इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट नेता व समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। जलपाईगुड़ी जिले में भी एक बार फिर कोरोना ने पैर पसार दिया है। वहीं जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में एक दिन में 6 लोग हुए संक्रमित। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना की संक्रमण का लहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट, एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर तरह की सतर्कता अपना रही है। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी जिले में एक बार फिर कोरोना ने पैर पसार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में 6 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इनमें से 4 जलपाईगुड़ी के और 2 मैनागुड़ी से है। इस बीच इस मामले को लेकर जलपाईगुड़ी स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बार फिर कोरोना के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की जा रही है। वहीं एकाएक कोरोना के संक्रमण जलपाईगुड़ी जिले में बढ़ने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। দেখুন, করোনা পরিস্থিতি শহরে যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক ছিল এবং তাই জন্য আমরা আস্তে আস্তে কোভিড কন্ট্রোল রুমটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কোভিড অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা বন্ধ রেখেছি, কারণ কোভিড পেশেন্টই ছিল। কিন্তু আচমকাই তো আজকে আবার 4 জন কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ল। আমি এখনই অফিসে যাচ্ছি, লিস্টটা দেখব, স্যানিটাইজেশন হবে, যা যা আইন আছে, যা যা মোতাবেক ফর্মুলা আছে সব কিছু হবে। কিন্তু আমি এখন মানুষকে বলবো সবার কাছে যে যখন 4 জন ধরা পড়লো, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। আবার মাস্ক ব্যবহার করা শুরু করুন এবং হাত বারবার স্যানিটাইজ করুন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রাখার আবার ফর্মুলাটা আমার মনে হয় করতে হবে। তবে 2-3 দিন দেখে নিই যে এটা কোথা থেকে, মানে হয়তো হতে পারে যে বাইরের রাজ্যে কোথাও ছিল, সেখান থেকে এসছে, সংক্রমিত হয়েই এসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আমরা যেমন দেখলাম বিরাট একটা সোশ্যালের পরে সাডেনলি কয়েকদিন সংক্রমিত হয়ে গেল। হ্যাঁ, তা এটা হচ্ছে কিন্তু যারা সংক্রমিত হয়ে আছেন, এই রোগটা এতটাই সংক্রমিত যে এখান থেকে আবার শহরে ছড়িয়ে পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগবে। এই ভেরিয়েন্টটা কি আরও আগের থেকেও বেশি ডেঞ্জার? দেখুন, এখন আমি তো আর বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু যেখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু মানুষ কিন্তু হসপিটালাইজড হতে হচ্ছে এবং কেউ কেউ সিরিয়াস হচ্ছেন। এটা আর 2-1 জন যে মারা যাচ্ছেন না তাও তো নয়, কারণ কোভিডে আমরা যে পাচ্ছি, ডেলি বুলেটিন পাচ্ছি, এই মানুষের আমার মনে হয় সতর্ক থাকা দরকার। কারণ একটা মানুষের মৃত্যু তা একটা পৃথিবীর কাছে নাম্বার, কিন্তু পরিবারের কাছে তো চরম হাহাকার। বলছি, যখন করোনা ছিল তখনও তো আপনারা প্রচার করেছিলেন যে সবাইকে স্যানিটাইজ করতে হবে আর মাস্ক পরতে হবে, তখনও শুনে নেই, এখন কি সেটা? অনেক সময় শুনেছেন। আসলে জলপাইগুড়ির মানুষ রক্ষা পেল কী করে?
আমরা স্যানিটাইজেশন কন্টেনমেন্টের মাধ্যমে এবং মানুষের দ্রুত টেস্ট করিয়ে যে যদি কারোর সর্দি কাশি জ্বর এসব উপসর্গ থাকে, গায়ে ব্যথা থাকে তো এবং বমি বমি ভাব তাকে তো অবশ্যই টেস্ট করতে হবে এবং টেস্ট করানোর মধ্য দিয়েই তাকে মানে যদি কোভিড পজিটিভ হয় তাকে আইসোলেট করতে হবে। এটাই তো ফর্মুলা, তাহলে তো চেনটা ব্রেক করা যাবে, এটা চলবে। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमार ने किया भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार। आगामी 26 जून को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव संपन्न होना है। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के नक्सलबाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री निश्चित परमानिक पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर एक रैली का भी आयोजन किया गया था। इस दिन रैली के माध्यम से विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने कहा कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन और रिस्पॉन्स हमें प्रचार के दौरान मिल रहा है, हम आशावादी है कि इस बार महकुमा परिषद चुनाव में भाजपा की जीत होगी, हर जगह कमल खिलेगा। মহকুমা পরিষদের প্রচারে কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখুন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ছাড়া যে গত আমরা বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যেভাবে ভোট পরবর্তী হিংসা হয়েছে, তার পরবর্তী সময়ে মানুষ যেভাবে সমস্ত বাধাকে দূরে রেখে, সমস্ত চোখ রাঙানিকে দূরে সরিয়ে রেখে যেভাবে পথে নেমেছে এবং আমরা প্রচারে নেমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে রেসপন্স পাচ্ছি তাতে এটা নিশ্চিত যে এবার মহকুমা পরিষদের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের ফল বেরোলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে একের পর এক পদ্ম ফুটবে। এবং আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা যেভাবে তারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাদেরকে সমর্থন জানাচ্ছেন, তাদের আশীর্বাদকে পাথেয় করেই আমরা এই নির্বাচনে জয়যুক্ত হচ্ছি। মহকুমা পরিষদ যদি বলা যায় বরাবর সিপিএমের দখলে, কিন্তু বিগত দিনে লোকসভা এবং বিধানসভায় বিজেপি প্রচুর পরিমাণে এখানে ভোট পেয়েছে, সেই ভোট কি মহকুমা পরিষদে থাকবে? দেখুন, নিশ্চিতভাবে মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত আমরা সাড়া পাচ্ছি, আমরা আশাবাদী যে সাধারণ মানুষ আমাদেরকে তাদের আশীর্বাদ দেবেন এবং আগামী দিনে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য একটা স্বচ্ছ বোর্ড তৈরি করতে পারবো, স্বচ্ছ গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি হবে, স্বচ্ছ মহকুমা পরিষদ তৈরি হবে এবং সাধারণ মানুষের যে পরিষেবা সেটা আমরা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আমরা সেই পরিষেবা আমরা তাদেরকে দেব। पिस्टल व कारतूस के साथ प्रधाननगर थाने की पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आज किया गया कोर्ट में पेश। सिलीगुड़ी शहर में एक बार फिर अग्निअस्त्रों की बरामद की गई है। पिस्टल व कारतूस के साथ प्रधाननगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रधाननगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने देर रात सिलीगुड़ी जंक्शन मोड़ से 2 युवकों को पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों की पहचान पंकज महतो एवं शिव बर्मन के रूप में हुई है। दोनों आरोपी रतनलाल ब्राह्मण स्लम इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस की शुरुआती अनुमान था कि आरोपी ने इलाके में किसी को धमकाकर पैसे के गबन की योजना बनाई थी। आरोपियों को गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। हालांकि प्रधाननगर थाने की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन शामिल है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए एसजेडीए के अध्यक्ष सौरव चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। आगामी 26 जून को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव होना है। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में माटीगढ़ा 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता व एसजेडीए के चेयरमैन सौरव चक्रवर्ती पहुंचे थे। उन्होंने तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर रैली का भी आयोजन किया गया, जहां रैली के माध्यम से चुनाव प्रचार किया गया। बता दें कि सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। सभी पार्टियों अपने दिग्गज नेताओं के साथ चुनाव उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। बुलोचक बराइक, दिलीप घोष, अरूप विश्वास, निश्चित परमानिक अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में हेवीवेट नेता सड़कों पर उतरकर चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे। প্রার্থী নেই যে নির্দল দাঁড়িয়েছে বা এটাও না যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো বিরোধিতায় কোথাও মিছিল মিটিং হচ্ছে। তৃণমূলের বিরোধী তৃণমূল নয়। দেখুন, মানুষ বিধানসভায় লোকসভায় কিছু একটা কারণে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, কিন্তু মানুষ আজকে বুঝতে পেরেছে বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস করে কোনো লাভ নেই। আলটিমেটলি তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব। ঠিক আছে।
ধন্যবাদ। বিধান মার্কেট হুম। এটা আর কি প্রতি বছরই জলমগ্ন হয় অল্প বৃষ্টিতেই, এবারেও তাই হয়েছে, বর্ষার শুরুতেই জলমগ্ন। কি বলবেন কিভাবে এই সমস্যা? একটা দিন জলমগ্ন হয়েছে, সেদিন অ্যাবনর্মাল রেনফল হয়েছিল, শুধু শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট না, সারা উত্তরবঙ্গের সব মার্কেটেই জল ঢুকে গেছিলো। সেই দিনের বৃষ্টিটা একটা অ্যাবনর্মাল রেনফল হয়েছিল, তো ন্যাচারাল কোর্সে তার পরবর্তীকালে আমরা এটা দেখেছি। এবং বিধান মার্কেট নিয়ে তো আমাদের আলাদা একটা পরিকল্পনা আছে, এবং ভোট যেহেতু আমি বলতে পারছি না, আপনি জানেন কর্পোরেশনের সাথে আমাদের অলরেডি একটা মিটিং হয়েছে, এই নির্বাচনটা গেলে আবার মিটিং হবে। বিধান মার্কেট নিয়ে আমাদের কিছু নতুন পরিকল্পনা আছে। जमीनों के दलालों के पैसे से तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद का चुनाव, ये बातें कही है माकपा के वरिष्ठ नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य ने। सिलीगुड़ी के अनिल विश्वास भवन में सीपीआईएम पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि जमीन के दलालों के पैसे से तृणमूल कांग्रेस महकुमा परिषद का चुनाव लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस चुपचाप तरीके से प्रचार कर रही है और भाजपा भी उसी रास्ते पर चल रही है। जीत को लेकर आशावादी होते हुए भी अनुभवी वामपंथी नेता अशोक भट्टाचार्य के चेहरे पर चुनाव प्रचार अभियान में पिछड़ने वाले वाम मोर्चे की धुन सुनाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि यद्यपि वामपंथी विकास को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, वहीं तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने पैसों के बल पर चुनाव लड़ने की बात कही। তো আমি কত, কিন্তু এটা একটা এই যে শহরের আশেপাশের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার এই অভিজ্ঞতাটা হয়েছে, সেটা নিয়ে আমি একটা আরও আলাদা আমি একটা পেপার আমি তৈরি করছি। আমি প্রতিদিন যখন যাই রাত্রিবেলা এসে আমি এটা নোট করি, এইটা কী কী বললো, কে কী, এই এখনই এই একটা নয়া বস্তিপাড়া গ্রামে আমি এখানে ছিলাম, আমি সে আমাকে সমস্ত ওই বলছে কি বলছে, একটা বলছে হ্যাঁ আমাদের তো লেখাপড়া তো আমাদের ছেলেমেয়েরা হবে না, বড় লোকের ছেলেমেয়েরা হবে, এইসব ওদের আশেপাশে সব ইংরেজি স্কুল, এই সবগুলো ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে চোখের সামনে, আর ওদের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে না। এই কথাটা বলছে 100 দিনের কাজ নিয়ে হচ্ছে, প্রচণ্ড অভিযোগ। এটা দেখলাম বাড়ি নিয়ে নানাভাবে দেখলাম বললো, কিন্তু প্রসঙ্গ হয়তো আমাকে হয়তো বলেছে, কিন্তু এই লোকগুলোকে আমরা তাদেরকে বললাম যে আপনারা বামফ্রন্টকে জেতান, সিপিআইএমকে জেতান, আপনাদের দাবিগুলিকে আমরা প্রতিধ্বনিত করবো, এরা করবে না। টোটাল একটা নিউ সিভিল সোসাইটি, আমি একটা নতুন কথাটা বলছি, নিউ সিভিল সোসাইটির সৃষ্টি করেছে এই 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 समस्त এই জমি দালাল। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। केवल 100 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
दिस इज मेड ऑन फ्लश डोर। द ब्यूटीफुल कटिंग इज डन ऑन CNC मशीन। दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हियर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ CNC डोर विद 3D डिजाइन। एनी कलर, एनी पॉलिश अवेलेबल। दिस इज अ वाइट डोर, 3D कार्विंग करी हुई है इस पर। दिस ऑल इज अवेलेबल अंडर वन रूफ at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept, Pranami Mandir Road, 9434040400। जलपाईगुड़ी में मनाया गया भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आत्म बलिदान दिवस। भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आत्म बलिदान दिवस आज जलपाईगुड़ी में भी मनाया गया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित एक समारोह में यह दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष उपस्थित हुए थे और इस बीच उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। जहां आज के इस कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे थे। সিভিক পুলিশের কি স্ট্যাটাস আমি জানি না, কোন সংবিধানে কোথায় আছে আমি জানি না, কবে সরকার তার জন্য প্রয়োগ করেছে বা ঘোষণা করেছে তার জন্য আমরা জানি না। তো আমি তো বলছি যে যারা সিভিক পুলিশ হতে বাধ্য হয়েছেন সেই যুবকরা যান, কমপক্ষে মাসে 25,000 টাকা মাইনা পাবেন। 4 বছর পরে যখন তারা জব থেকে ছেড়ে আসবেন তারা হাতে 12 লাখ টাকা পাবেন এবং যারা যোগ্যতা দেখাতে পারবেন তারা তার 25% লোক তো সেনাতে ভর্তি হয়েই যাবে, বাকিরা আধা সেনাতে সুযোগ পাবেন। সরকারি সংস্থায় এবং কি প্রাইভেট সংস্থাও চাইবে ডিসিপ্লিন লোকেদের নিতে, হয়তো রাজনীতিতে লোক টান পড়ে যাবে।
অবশ্যই কেন্দ্র সরকার রীতিমতো প্রজেক্ট জারি করেছে সরকারিভাবে এবং সমস্ত সেনাতে স্বীকৃতি আছে এবং তার ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কবে সিভিক পুলিশ এলো, কোথা থেকে এলো, তার কি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া, তার কি অধিকার আছে তারা জানি না। রিটায়ারমেন্টের পরে সুবিধা পাবেন কিনা, তাদের যে কোনো দিন তাড়িয়ে দিতে পারে, কেউ দাবি করতে পারবে না কিছু। আর ক টাকা পান, 8,000 টাকা পান, যেতে আসতে খরচা হয়ে যায়। আর যারা যাচ্ছেন অগ্নিপথে অগ্নিবীর হতে, তারা চাইলে 15-20 হাজার টাকা বছরে আর সেভিং করতে পারবেন, কারণ তার সমস্ত খরচা, থাকা খাওয়া, যাতায়াত, কাপড় চোপড় सब सरकार दे। भुटभुटी और पिकअप वैन की टक्कर में 4 की मौत, 8 घायल। शादी से घर लौटते समय सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 8 लोग घायल बताए जा रहे। वहीं मरने वाले सभी एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी ग्रामीण अस्पताल और मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया है। सड़क हादसा मालदा जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के जाजल ग्राम पंचायत के कोलबाड़ी क्षेत्र में राज्य मार्ग पर देर रात घटी। दूल्हे की ओर से यात्रियों को ले भुटभुटी की पिकअप वैन से आमने सामने की टक्कर हो गई। भुटभुटी वैन के यात्री सड़क किनारे गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तत्काल इस घटना की जानकारी हबीबपुर पुलिस को दी गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर उद्धार कार्य में जुट गई। वहीं पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। 6 सूत्री मांगों को लेकर तृणमूल शिक्षक संगठन की ओर से डीआरएम को सौंपा गया ज्ञापन। तृणमूल शिक्षक संगठन की ओर से उत्तर पूर्व रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के डीआरएम दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। अलीपुरद्वार शहर से होते हुए कूच बिहार और अलीपुरद्वार के बीच एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है और उस रेलवे लाइन पर पूरे दिन कई ट्रेनें चलती है। हाल ही में इस लाइन पर मानवरत रेलवे क्रॉसिंग पर लाइन पार करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना को देखते हुए पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षकों की ओर से उत्तर पूर्व रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के डीआरएम दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। तृणमूल शिक्षक संगठन के सदस्यों ने रेलवे के सामने की याचिका दायर कर ट्रेन पर नियंत्रण, बार बार सीटी बजाने, इलाके में जागरूकता अभियान और ट्रेन के कई पड़ावों की मांग की है। संगठन के जिलाध्यक्ष शर्मिष्ठा चक्रवर्ती ने कहा कि इस मुद्दे पर रेलवे ने काम करने की बात कही है। अलीपुरद्वार शहर में एक ज्वलंत मुद्दा है। हम चाहते हैं कि रेलवे इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे। 6টা বিষয় ছিল রেল নিয়ে। 1 নম্বর হচ্ছে যে শহরের যে মধ্য দিয়ে রেলপথগুলো গেছে সেগুলো জনবসতি এবং বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে গেছে, পুরো জেলার, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় সেটা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে রেলের গতিকে জনবসতি এবং বিদ্যালয় দিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এই পুরো পথটা জনবসতি এবং বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পুরো পথটা 65 ডেসিবেলের মধ্যে হুইসলিংটা কন্টিনিউয়াস দিতে হবে। এটা 2 নম্বর পয়েন্ট ছিল। 3 নম্বর পয়েন্ট ছিল যে আনম্যান যে ক্রসিংগুলো রয়েছে সেখানে সেফটি মেজারমেন্ট কিছু একটা নিতে হবে, পাবলিক মুভমেন্টকে ব্যাহত না করে, কারণ অনেক আনম্যান্ড ক্রসিং লেভেল ক্রসিংগুলো পাবলিক করিডর, সেখান দিয়ে লোকজন যাতায়াত করেন। তো সেই পাবলিক মুভমেন্টকে ব্যাহত না করে এখানে সেফটি মেজারমেন্ট কিছু নেওয়া যায় কিনা এবং সেটা আমরা বারবার আমরা ডিএনএম স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছি। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।